यीशु ने उससे कहा, जब लाजर की कब्र पर यीशु मसीह गया था तो रोया था या नहीं? रोया था। वो ऐसा परमेश्वर, वो रोता क्यों भाई? वो कहता भाई तू रोती है, मैं क्यों रोऊंगा? मैं तो अभी से जिंदा करने वाला हूँ। अरे जिसके पास जिंदा करने की सामर्थ्य, वो क्यों रोएगा? अरे सीखो कुछ। अगर मेरे पास मुर्दा जिंदा करने की सामर्थ्य आ जाती है, किसी के पास मुर्दा जिंदा करने की सामर्थ्य आ जाए, तो वो रोएगा जाकर, भैया मैं क्यों रोऊंगा, मैं तो जिंदा करने आया हूँ। और यीशु मसीह रोता है। रोता पता क्यों है? वो उसके दिल के गम को समझता है। मानव बॉडी में वो दुख को महसूस करता है, जैसा मार्था रो रही है, ऐसे मुझे भी रोना आ रहा है, लेकिन फिर आता अपनी फुल फॉर्म में और कहता है आओ उसे जिलाने चल। आपको मालूम है उसने आवाज लगाई थी, आवाज लगाई थी, ऐसे लिखा है लाजर बाहर आ जा। एक सेकंड में मांसपेशियां जो गल चुकी थी रिफॉर्म हो गई। बिन ने आंखें टिमटिमाने लगा, गहरी गहरी सांसें लेने लगा, कब्र भी और बाहर। वो परमेश्वर, उस परमेश्वर ने वायदा किया, क्या किया? जल्दी पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता जो है, कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो अगर वो जिएगा। मर भी जाए तो भी जिएगा। जब तू की हड्डियां जिएंगी तो मेरा तलबगार जिएगा। मेरे पिता ने यीशु मसीह के साथ साथ चले, मेरा विश्वास है कि उनकी हड्डी जिएगी। ऐसी हड्डियां आगे। जो कोई जीवित है और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है, और मुझ पर विश्वास करता है, वे अनंत काल तक ना मरेगा। वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास क्या करती तू इस है? बात पर विश्वास करती है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए साथियों, एक दिन सब जी उठेंगे, एक दिन सब जी उठेंगे। कैसे जी उठेंगे? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 से 15 तक तेजी से पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, और उनके लिए जगह न मिली, और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और किताबें खोली गई। ये कौन सी किताबें? हमारे जीवन के लेखन की किताबें जो हमने जगत में किया है। और फिर एक और पुस्तक खोली, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ और था, जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, कारनामों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार, ऐसे ही उनके कामों के अनुसार मरे होकर न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, मरे हुओं को भी दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिए गए। अब मौत और अधोलोक नहीं होगी, आग की झील में डाल दी गई। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वे आग की झील में डाल, वो आग की झील में डाल दिया गया। चर्च में बैठने से नाम नहीं लिखवाया जाएगा। कुरनेलियुस से क्या कह रहा है? घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था। दुनिया की दौलत उसके पास थी, बेटे थे, बेटियां थी, सारी जमीन जायदाद थी। हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण आए। या वो बेटे बेटियां याद आए थे, 1 करोड़ रुपए याद आए थे, 25 प्लॉट है वो याद आए थे। तूने जो दान करा है वो याद आया है, और प्रार्थना तूने की। लगा लो हिसाब। बच्चों के लिए करोड़ कमा कर रख दो, 1 करोड़ निकाल के और लड़की को दान कर दिया। पादरी को क्या मतलब है? परमेश्वर को क्या मतलब है?
इससे क्या मतलब है? हमने तो इकट्ठा अपनी दामाद के लिए करे, वो दामाद खागा हमारी कमाई जिंदगी भर। हमने प्लॉट और जमीन जायदाद लिए अपने बेटों के लिए लिए, तो लिए भैया, बड़ी खुशी की बात है, लिए और ले लो। परमेश्वर को दान और प्रार्थना याद आई थी। कटु सत्य है, खुला सत्य है। कोई कह देगा कि यार हमारा प्लॉट बिकने वाला है, उसमें से जो फायदा होगा 5 साल में तुम्हें भी दूंगा। अब मैं समझता हूँ कि उस प्लॉट को बेचने में शायद परमेश्वर मदद करेगा। अगर प्लॉट बिकेगा तो उसमें से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। एक आदमी का फोन ऐसे भी आया, नाम बोल दो, सुरेश चाचा का। मुझे पता है कि वो दिल की धड़कनों से मुझसे जुड़े हुए हैं, और मुझसे नहीं, मैं नाचीज हूँ, मेरे परमेश्वर से चढ़ से। अब बता से तुम दुआ करोगे कि भैया का कोई फायदा हो जाए और वो बहुत अच्छी कीमत पे बिक जाए। हालेलुया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला और नरक कुंड की आग में डाल दिया गया, और यह मौत दूसरी मौत है। भैया यहाँ दुष्ट आत्मा निकल गई, अच्छी बात है, कैंसर चंगा हो गया, अच्छी बात है, लेकिन 70 और 60 साल तक एक मौत और है। अगर उसके बाद अगर जीवन नहीं बचाया, कौन सा जीवन? ये यीशु मसीह 6000 सता रही थी, अब तुम मुझे अपने साथ ही ले चल, मैं तेरा प्रचार करूंगा। उन्होंने कहा जाकर मेरा प्रचार कर। लोग भाग जाते होंगे, लोग देख देख कर पत्थर मारने वाला। अरे भैया आज पत्थर नहीं मारूंगा, आज मैं तुम्हें मसीह का पैगाम सुनाने वाला। हालेलुया। नाम, और नाम कैसे लिखा जाएगा ये बता के समाप्त करो। नाम कैसे लिखा? इसी का जरा 6 और 10 और पढ़ लो तेजी से। इसकी 6 हां 6 और 10 जल्दी से। धन्य और पवित्र वे हैं, धन्य और पवित्र वे हैं जो इस पहले पुनरुत्थान का जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। पहले पुनरुत्थान होगा, कब होगा? अब होगा, किसी भी समय होने वाला है, किसी भी समय होने वाला पुनरुत्थान। धन्य और पवित्र वो है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। हो सकता है मैं प्रचार करते हुए उठा लिया जाऊं, हो सकता है आप दुआ में उठा लिए जाएं, हो सकता है कि एक तरफ डीजे झूम रहा हो और कपड़े फाड़ फाड़ के डांस कर रहे हो, और एक तरफ बैठा हुआ हो और क्या गोलगप्पे खा रहा हो, और रैप्चर हो जाएगा, परमेश्वर उठा के ले जाएगा। आज दुनिया आपको अच्छी लगती तो बहुत है, लेकिन ये दुनिया ज्यादा समय तक अच्छी नहीं है। परमेश्वर अपने आप को अलग करना चाहता, बहुत सारी चीजों से अलग करना चाहता। हालेलुया। 10वां पद क्या लिखा है? उनका भरमाने वाला शैतान, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी चल रहा होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानी पीड़ा में तड़पते रहेंगे, और वो युगानियों पीड़ा में तड़पते रहेंगे। लेकिन मैं उस आग से बचने की एक तरकीब बताता हूँ आपको, फॉलो कर लीजिए। लेकिन ये वो समय है जब 1000 वर्ष के बाद वाला समय। अभी क्या पढ़ा था? धन्य और मुबारक पवित्र वो है जो प्रथम पुनरुत्थान का भागी है, पहले पुनरुत्थान का भागी है। लेकिन एक बचने का चांस और मिलेगा।